अच्छा, ये हमारी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमने आगे पढ़ते हैं। अच्छा, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। आप लोगों को अब तक तो ये खुद आ जानी चाहिए थी इतनी डिस्कशन के बाद। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिमोट लोकेशन से। लाइक इन सेंस के एक मैनेजर है कोक का, कोक की एग्जांपल सबसे फिट होती है। लाहौर बैठा हुआ है, एक अपर हेड है, और वो देख रहा है कि इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ठीक हुई है नहीं हुई, क्या चल रहा है, कितनी सेल्स थी। मोबाइल फोन के थ्रू लोगों से पूछ रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहा है, या व्हाट्सएप के थ्रू ना आप करें चले, मैसेज के थ्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो वो इसको कह देते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट है। मतलब वो वर्चुअली एक जगह पर मौजूद नहीं है लेकिन बिजनेस संभाल रहा है किसी और लोकेशन का। ई कॉमर्स में वर्चुअल असिस्टेंट किसको कहते हैं? जो थ्रू इंटरनेट संभालता है। लाइक इन सेंस जब आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज लोगों को देंगे, आप बैठे हुए पाकिस्तान में होंगे, उनका बिजनेस संभाल रहे होंगे इंग्लैंड में, यहाँ तक आप वर्चुअल असिस्टेंट थे, लेकिन आपके दरमियान में इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया, आप थ्रू इंटरनेट संभाल रहे हैं। आप थ्रू फोन कॉल वगैरह नहीं संभाल रहे, आप थ्रू इंटरनेट संभाल रहे हैं, या आपने कोई वहां बंदा नहीं रखा हुआ उसको संभालने के लिए, आप थ्रू इंटरनेट उसके सारे अकाउंट्स को देख रहे हैं। तो इसीलिए ई कॉमर्स में वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप सब लोग देख लें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोग आज से 2 महीने बाद इनमें से तकरीबन जो है ना, अगर ये 14 है तो 12 में जरूर काबिल हो चुके होंगे, ठीक है। एक ये है कि सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट पूरा आप मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे कि कैसे मैनेज करना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग चीजें कैसे अपलोड करनी होती हैं, ये जो मैंने इंडियन क्रेडेंशियल बताया ना कि हम इसको थोड़ा सा देखेंगे या खंगाल देंगे, ये वो सारी चीजें, ठीक है। कंपेन्स कहाँ से चलती हैं, कैसे क्लिक करना है पीपीसी के लिए, कैसे क्लिक करना है अदर कंपेन्स के लिए। अदर कंपेन्स कौन सी होती हैं यार? ये दराज की यारा यारा नहीं आ रही, इसी तरह अमेजोन की भी आती है, ठीक है। तो इस तरह की हमें फिर प्रोडक्ट हंटिंग में इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट होंगे। जब फाइवर के आप बिग बनाएंगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप एक्सपर्ट लेवल लिखें। उसकी वजह यह है कि यार कहाँ गलती कितनी कर देंगे। गलती करने से पहले आप मुझसे तो पूछेंगे ना, अहमद भाई ये स्टैट्स भेजने लगा हूँ, तो मैं जब आपके साथ बैठा हूँ आपको करेक्ट करने के लिए, तो आप क्यों गलती करेंगे? फिर ये आ गया प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे बनानी है? वो सिंगल वेरिएशन का मतलब ये है कि एक होती है जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती। फर्ज करें आप प्लास्टिक बॉटल बेच रहे हैं, एक ही कलर है, एक ही साइज है, एक ही डिजाइन है, खत्म। लेकिन आप प्लास्टिक बॉटल 2 कलर्स में बेचना शुरू कर दें तो उसमें वेरिएशन आ जाती है, उसकी लिस्टिंग में भी फिर फर्क आ जाता है। जरी बात है, लिस्टिंग में लिखेंगे नहीं 2 कलर्स की अवेलेबल है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। लोग इसको ये समझते हैं कि यार ये बड़ा आसान है। लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है कि आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे, आपने इंग्लिश के 4 5 10 वर्ड्स एक एक जुमले में ऐड किए, और आपने उसके बुलेट पॉइंट्स बनाए, टाइटल बनाया और फेंक दिया। ये सिर्फ लिस्टिंग है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हीलियम के थ्रू होती है, जो मैं कह रहा हूँ ना 2000 वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं सिर्फ टाइटल के लिए, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है। कंटेंट राइटर अच्छा हुआ है जो अच्छा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है, अच्छा लिस्टिंग क्रिएटर नहीं है। अगर वो कंटेंट राइटिंग कर सकता है तो वो तो बस कुछ भी पैराग्राफ लिख लेगा, लेकिन अमेजोन इसके ऊपर नहीं चलता, आपके वर्ड्स के ऊपर नहीं चलता। मैं कहता हूँ मुझे बॉटल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बॉटल अच्छा आपके मेरे लगने से बात नहीं बनती, उसके प्रॉपर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। हीलियम आपको बताता है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, किस मार्केट के अंदर लोग इस वर्ड से कितनी परचेसिंग कर रहे हैं। मैं आपको कहता रहूं यार मुझे सन ग्लासेस ही ऐड करना है, अब मैं ऐड कर कर बैठ गया हूँ ये सन ग्लासेस हैं, पता चले कि वहां पे सन ग्लासेस कोई सर्च ही नहीं करता, सिर्फ ग्लासेस सर्च करता, तो मेरी तो प्रोडक्ट ही ऊपर नहीं आ रही, तो सेल्स क्या निकलेंगे? तो इसीलिए ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग एल्स। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च ये हम पढ़ेंगे कि हर प्रोडक्ट का एक कीवर्ड होता है, एक मेन कीवर्ड होता है, और हमारी सारी गेम प्रोडक्ट हंटिंग की सारी गेम आपकी मेन कीवर्ड के ऊपर होती है, कीवर्ड के ऊपर नहीं होती। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मैं यहाँ कोई ईवीएस का लड़का बैठा है, कोई बीबीसी का लड़का बैठा है, कोई कैंडिडेट बैठा है, वो मुझे वो मुझे ये बता दे कि कीवर्ड और मेन कीवर्ड के अंदर क्या फर्क है। बहुत बड़े फर्क है इन दोनों में। आप कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट हंट करके जाकर बेचना शुरू करते हैं, आपके फेल होने के रिस्क रेशो 70% बढ़ जाती है। अगर उसमें 5% थी तो 75% है, क्योंकि आप धोखा खा गए। तो कभी भी कीवर्ड और मेन कीवर्ड से धोखा नहीं खाना, ये मैं आपको बताऊंगा मेन कीवर्ड क्या। और एक और बात, ये तो बंदे कहीं आपके दिमाग में होगा ना, यार अहमद भाई यार क्या हो गया, कीवर्ड भी तो वही है, प्लास्टिक बॉटल लिखा या बॉटल्स लिखूं, बात एक है। कभी एक बात नहीं है, एक एस आपके सारे स्टैट्स बदल देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक लड़का आया,
खैर मैं ही उसको बता रहा था, वो एक हंट कर रहा था यूके के लिए, स्ट्रेस बॉल वो लेकर आया, स्ट्रेस बॉल, और उसने मुझे स्ट्रेस दिखाए स्ट्रेस बॉल के, और बाद में कहता है कि यार मैंने जो क्लाइंट को दिया है वो बॉल्स दे दिया। एक ही बात है अहमद भाई, वो मैंने उसको घर बुलाया अपने, जहाँ भी दोस्त ये कुछ लड़के बैठे हुए हैं इन्हीं सोफों पे, उसको बिठाया और मैंने कहा मेरे सामने सर्च जरा करो अब स्ट्रेस बॉल। यार आप यकीन करें कि गूगल ट्रेंड ही उसका पुट हो गया था, उल्टा, सॉरी उल्टा हो गया था। मतलब ये है कि जो बॉल का अच्छा था वो बॉल्स का बिल्कुल ऑपोजिट था। मैंने कहा आप बताओ क्या किया तुमने। तो ये कभी मत सोचना कि यार एक एस से फर्क नहीं पड़ता, ये एक एक अल्फाबेट से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, क्या है कंप्यूटेटर एनालिसिस। अब टॉप 10 में आपने पहुंचना है, तो क्या आप सब टॉप 10 के साथ compete करना शुरू कर देते हैं? फर्स्ट करें टॉप 10 के अंदर बासित भी है, ईशान भी है, अहमद भी है, रहमान भी है, 10 बंदे पूरे हैं। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं यार मैं इन सबसे लड़ूंगा, आप सबसे नहीं लड़ सकते। आप एक स्पेसिफिक कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं, इसकी जगह मैंने इससे खींच ली। तो ये बहुत डेप्थ का काम है, ये मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे। नहीं बासित भाई, यही वो फर्क है, ऐसा नहीं है। देखें हीलियम 10 से मेन की, हीलियम 10 आपको कीवर्ड भी देता है, हीलियम 10 आपको मेन कीवर्ड भी देता है, लेकिन हीलियम 10 में कभी लिखा नहीं आता ये मेन कीवर्ड है, कभी लिखा नहीं आएगा, वो कीवर्ड ही है, वो कीवर्ड्स के अंदर मेन कीवर्ड मौजूद होता है, यही बात है। आपकी कीवर्ड की लिस्ट के अंदर मेन कीवर्ड होता है, वो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कैसे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे, प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे ना। अभी आपको थ्योरी कर कर बता रहा हूँ, थ्योरी में क्या समझ आनी है, जब आपके सामने करेंगे तो फिर समझ आएगी, ठीक है। हाँ अच्छा, एक किसी ने बोला, क्या बोला था ऊपर, लिस्टिंग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अबू बकर ऐसी है कि आपने, आपको किसी ने कहा यार मुझे लिस्टिंग बना दो, लिस्टिंग क्या है, मुझे बुलेट पॉइंट्स लिख दो, मुझे टाइटल लिख दो, आप अच्छे एसईओ कंटेंट राइटर हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लिख देंगे। लेकिन अमेजोन में लिस्टिंग इसी को कहते हैं, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग एल्स। आप उसका एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस में करना सिखाऊंगा। अगर आपको लिस्टिंग बनाने में 1 घंटा लगता है तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने में आपको 2 दिन लगते हैं। ये एक प्रॉपर टेक्निक है, ये एक प्रॉपर टेक्निक है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ इसके एंड पे। अच्छा पीपीसी आ ही गया तो देखें पीपीसी। अब ये है कि पीपीसी पे पर क्लिक किसको कहते हैं, ये जब आप सर्च करते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा अगर 1 सेकंड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाए। ये देखें आप यहाँ पर गए, ठीक है, amazon डॉट कुछ भी लिखते हैं। अच्छा जब भी आप देखेंगे ना, मैं यहाँ पर सर्च बार में लिखता हूँ ना ए, तो हमेशा वो डॉट को डॉट यूके रेकमेंड कर रहा है, वो कभी भी कॉम रेकमेंड नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैं काम यूके में करता हूँ, तो रिकमेंडेशन में इंग्लैंड की निकाल रहा है बार बार, ठीक है। कल भी ये हुआ था, मैंने कहा चलो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप सर्च करें, अ, हम इनको चेंज करेंगे किचन ग्लव्स को। मैं एक दफा बार बार किचन ग्लव्स करता था, मुझे लड़का कहता है सर आप, मुझे लगता है आपका कोई स्पेसिफिक क्लाइंट किचन ग्लव्स बेचता है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये आप देखें, सब लोग गौर से देखें, सब अच्छी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर आपको मुझे बताएं कि एक डिफरेंस है इन दो में और एक डिफरेंस है बाकियों में, वो क्या है, कोई बंदा बता सकता है? थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ आप देखें, एक चीज मेन यहाँ पर चल रही है, आप सब में कोई डिटेक्ट करे। हाँ अली भाई ने, अली भाई थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, अच्छा हो जाएगा। सर ये स्पॉन्सर है, मतलब इन लोगों ने टैक्स की हुई है। हाँ ये देखें, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये लोग पीपीसी चला रहे हैं। ये अब 1000वें नंबर पर भी होगा तो ये पहले टॉप 4 इधर होते हैं, 4 अभी नहीं आ रहे, इसका मतलब है अभी 2 लोगों ने ही compete कर रहे हैं आपस में। ये मैं बताऊंगा कैसे compete करते हैं, ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप उसको देखेंगे, चले उसके क्या बाद है सर, हमारा चले क्या, मैंने सुना है। चले क्या है सर, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, आप अगर पूछ रहे हैं। स्पॉन्सर किधर। हाँ तो इसमें ये सीन है कि ये आप देखिएगा कि यहाँ पर जो टॉप 4 के अंदर बैठे होते हैं ना, इन्होंने पीपीसी चलाई होती है। और मैं आपको, जब हम जंगल स्काउट चलाएंगे, जब टॉप 10 कंपटीटर्स को सिलेक्ट करेंगे, तो हम ये ऑफ करेंगे कि टॉप 4 वाले हमें ना दिखाओ स्पॉन्सर्ड, वो तो उनका तो हमारे साथ कंपटीशन ही नहीं है ना, हो सकता है अभी वो 2 घंटे बाद ना हो मुझे,
उन्होंने पैसे देना बंद किए, खत्म। तो हम इधर नीचे से टॉप 10 लेना शुरू करते हैं। वो टेक्निक है जंगल स्काउट की, वो कैसे उठाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बस आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये पीपीसी चला रहे हैं। पीपीसी का मतलब अंदर हैंड में मतलब ये है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। अब करने हरकत तो गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये पे पर क्लिक होता है। अभी तक इस इन दोनों के अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटे। ये अभी देखना, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर इसने बेट लगाई हुई थी $0.2 ये दे रहा था, अब इसके $0.2 कट गए क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं चीज खरीदूं या मैं नहीं खरीदूं, इसके $0.2 गए। तो पीपीसी के अंदर मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई बंदा आपको ये चलाने देगा इनएक्सपीरियंस बंदे को कि यार तुम मेरी टॉप पर ले आओ। लोग उसको क्लिक ही करते रहे, खरीदने एक भी ना, उस बेचारे के $200 पीछे से उड़ जाए। तो ये भी जो है ना, ये भी एक टेक्निक होती है बेसिकली, कि आपने जो है वो एक मार्जिन सेट कर दिया होता है। जिस तरह किसी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की हो तो हम स्टॉप लॉस एक सेट कर देते हैं उसमें, कि उससे आगे अगर मेरे $20 आज के लग गए तो भाई मुझे यहाँ से हटा दो। लेकिन आपको आकर तो वो पकड़ेगा ना, भाई $20 5 मिनट में उड़ा दिए, ऑर्डर एक नहीं है, ये क्या किया तुमने। इसीलिए इसकी हाईएस्ट डिमांड है। अगर ये बंदा चलाना अच्छा सीख जाए, अगर ये बंदा अच्छा चलाना सीख जाए, तो यकीन करें कि जितना इन्वेस्टर बैठा है यार, 40 लाख रुपए की प्रोडक्ट लॉन्च किया यार, बिक नहीं रही, उसको कोई फायदा है? चीज बिक नहीं रही, बेचती आपकी पीपीसी कंपनी है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपकी प्रोडक्ट बेचती है, आपकी प्रोडक्ट बेचती है पीपीसी कंपनी। और प्रॉक्सी मार्केटर से तो आप रिव्यूज परचेज करते हो, उसको आप बेचना ना करो, उससे आप टॉप 10 में आना। ये हम पढ़ेंगे सारा कैसे होता है, कि इसके अलावा भी चीजें बिकती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं। हम पीपीसी बासित हम पीपीसी शुरू में चलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ लाइक आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। अब मैंने बजट क्लाइंट्स का डिसाइड किया है अभी इन्हीं का लड़कों का, कि बजट मैंने डिसाइड किया। एक सेकंड दीजिए। बाइक खड़ा है मेरा, आपका आपका तो नहीं खड़ा गेट कर दो। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो मैंने आपको हाँ जी, आ बताया रही। कि हाँ, मैंने आपको बताया कि ना, अभी जिस तरह क्लाइंट थे मेरे पास, मैंने उनको बताया यार 1 लाख रुपया अगर आपका अकाउंट सारे क्रेडेंशियल खरीदने में लगेगा, जो भी है सारे टैक्सेस देने का, 4 लाख रुपए की आपने इन्वेंट्री बनानी है। 2 लाख रुपया आपका पीछे रहेगा जो बैकअप बैकअप में रहेगा कि कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा। 3 लाख रुपया आप लोगों ने रखना है पीपीसी कंपेन और बाकी और ये जो है आपके प्रॉक्सी मार्केटिंग पीपीसी कंपेन्स के लिए। आपने जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तो खैर वो खुद करेंगे, लेकिन उसके लिए भी 3 लाख रुपया रखना है। ये ऐसा नहीं होता, जब बजट डिसाइड होते हैं ना तो बजट के अंदर ये इसका हिस्सा रखा जाता है। आप 1000वें नंबर पर बैठे रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे यार, आपने आना है टॉप 4 के अंदर शुरू में। आपको तब ऑर्डर आना शुरू होंगे, आपके ब्रांड को तब लोग जानना शुरू होंगे। इससे आगे चलते हैं। ब्रांड डिजाइनिंग के अंदर क्या चीज होती है? ब्रांड डिजाइनिंग बेसिकली होती है कि अब आपके इमेजेस है ना, अब वही मैं कहता हूँ, अमेजोन जो है वो आपका दराज नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट खींचा, आपने कोई भी इमेज सेव किया और उठा के जाके अपना लगा दिया। सब ट्रेडमार्क होता है, आपको कंपनी सू कर देंगी, आप उनकी पिक्चर लगा कर तो देंगे, पीछे मैकेनिज्म उनके चल रहे होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं आपने इसी। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर वो सेम प्रोडक्ट भी लिखी होती है, अभी आप अमेजोन पे जाके सर्च करें यार, वो सब ग्लव्स वालों ने तो भी सेम प्रोडक्ट लगाया, सेम इमेज लगाया हुआ था। उस इमेज लगाने की भी टेक्निक्स हैं कि वो कैसे होता है। तो हम, लेकिन इमेज डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप में से कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा हो जो इमेज डिजाइन करके लगा सकता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्टार्ट में होता नहीं है, क्योंकि इमेज डिजाइनिंग की जो फील्ड है वो भी काफी जो है ना वो एक्सपेंसिव टाइप होती है। इमेज डिजाइनिंग जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप बहुत सारे लोग यूज करते हैं और कहते हैं कि जी हम अच्छी इमेज कर लेंगे, लेकिन नहीं, फोटोशॉप से अलग एक बात है, सिर्फ फोटोशॉप ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना हम
उसका सहारा लेते हैं कि हम उन्हीं के इमेजेस उठाते हैं या किसी और मार्केट से उठाते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन सलमा बहुत बड़ा रिस्क होता है ना, इतना पैसा लगा होता है, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग गोरों को ना पसंद आए तो आपको पता है ये जो पे पर क्लिक है, पीपीसी के बाद बंदा क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद गायब हो जाता है, आपसे परचेस नहीं करता, उसमें 90% रोल आपकी इमेजेस का होता है। गोरे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, हम लोग भी नहीं पढ़ते यार, गोरे क्या नहीं पढ़ते, आप लोग कितनी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं? आप सबसे पहले तस्वीर देखते हैं, तस्वीर पसंद आती है तो आगे चलते हैं, तस्वीर ही पसंद नहीं आई कहेंगे तो बेकार सी चीज, ये लग ही बेकार रही है हमारा जुमला, ये तो दिखने में ही बेकार लग रही है, इसको क्या करना, फिर वो चाहे कितनी सस्ती हो कोई हो। अच्छा, कूपन एंड प्रमोशन, कूपन वो होते हैं जो होते हैं नहीं है कि शिपिंग कॉस्ट फ्री, फला फ्री, कंपेन आ गई 11/11 की कंपेन आ गई, इंटर हो जाओ, ये वो वाली कंपेन्स एंड प्रमोशंस आती रहती हैं, इसमें स्पेसिफिकली आप इंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही है, फाइबर भी ऐसी क्या। अब एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट क्या चीज होती है, क्रिएटिंग, ये वही बात है, एफबीएम हम नहीं पढ़ने लगे, इसको दफा करें, ये हमारे काम का पार्ट नहीं है, ये वो बंदा कर सकता है जो खुद उधर मौजूद हो। मैंने आपको बताया कि वो खुद ही जाकर देकर आता है, कोरियर सर्विस को खुद ही सब कुछ करता है। अब हमारे पास 5 ऑर्डर है, हम इसके लिए नहीं कर सकते ना, वेयर हाउस ले सकते हैं, उसके चार्जेस अमेजोन के वेयर हाउस से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपना ओन का ग्राफिक डिजाइनर है, आप खुद ग्राफिक डिजाइनिंग है डिजाइनर है, आप कर लें, आप लगा दें इमेज डिजाइन करके, नहीं चलेगा 3 दिन बाद बदल देना। लेकिन मैं हायर करने की बात कर रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बहुत महंगे हैं, वो आपसे $100 $150 लेंगे एक इमेज डिजाइन करने का, वो चले ना चले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, वो उन्होंने बना दिया, आपने पास कर दिया, ओके हो गया, बहुत अच्छा था, गोरों को पसंद नहीं आ रहा, अब आप क्या करें। और डेफिनेटली अगर वो हैं तो आपके पास तो एक एज है। शिपमेंट प्लान मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, ये तो बहुत ही आसान है यार, साथ साथ लिखा होता है, हमें दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कुछ लोग इतने डम भी होते हैं कि मेरे पास लोग कैंडिडेट स्टडी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सर ये टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, वो क्लियर लिख कर बता रहे हैं यार टाइटल इज टू लॉन्ग, छोटा करो भाई, 100 अल्फाबेट लगाने से आपने 150 लगा दिया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर कह रहे होते हैं सर मैं क्या करूं। तो मेरे पास ऐसे डम लोग भी आते हैं, उन डम लोगों के लिए कि लिस्टिंग एरर फिक्सिंग। अब उस दिन एक बंदा आया, मैं आपको बात करता हूँ क्या सिनेरियो था, कि ये गौर से सुनिएगा, अमेजोन के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिख देते थे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन थी ना, वो कहता था अमेजोन आज से 2 महीने पहले तक हमें HTML फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखो। HTML फॉर्म में अगर आप सामने पढ़ो टैग्स होते हैं, बोल्ड करने के लिए एक अलग टैग है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए अब आप लोग नहीं समझ सकते, आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा HTML के अंदर। तो लोग क्या करते थे, फिर इसकी भी गिग बनाते थे, HTML कन्वर्जन ये वो। उसका फायदा क्या होता था, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने जो लेटर बोल्ड लिखा है ना, वो फिर आपको बोल्ड लिखा हुआ नजर आता था, जो अल्फाबेट आपने बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसलिए वो लिस्टिंग को कहता था HTML फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन को, सॉरी लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन को। अब क्या उन्होंने कर दिया, अब अमेजोन का मैकेनिज्म बदल रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, अब उन्होंने कहा हमने पीछे HTML का एक मैकेनिज्म फिक्स कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन जिस मर्जी टर्म में लिखें वो एज इट इज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया हुआ है, HTML की फॉर्म के अंदर अपलोड कर रहा है, मुझे, मेरा क्लाइंट भी नहीं है, मुझे जानता भी नहीं है, पता नहीं कहां से फेसबुक से नंबर लेके मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है, सर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने टैग्स ठीक करें। मैंने कहा अल्लाह के बंदे टैग्स रिमूव करके लगा, टैग्स रिमूव करके लगाया, मैसेज आया थैंक यू सर, ये वो एक नोट लिखा हुआ था। अब मुझे बात बताएं, ये लिस्टिंग एरर फिक्सिंग आप अगर टेक्निकल की दो लफ्ज भी जानते हैं ना, तो आप खुद फिक्स कर सकते हैं, तो इसके भी लोग पैसे लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट सिंपल है कि जब आपको मैसेज आता है अमेजोन वगैरह पे लोगों का, भाई आपकी चीज अच्छी होगी, आप कहेंगे बहुत है, गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता ये चीजें पूछे आपकी चीज अच्छी होगी है वो, लेकिन ये सपोर्ट तो होती है ना कि कभी कोई साइज अवेलेबल हो, कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज। खैर हम वही बात है, हम वेरिएशन में नहीं जाएंगे कि साइज डिफरेंट हो, लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे, ये हो गया। एथिक्स सिंपल ये है यार कि एक दूसरे कस्टमर के साथ अच्छे से बात करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करें, बात करते हुए एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है जो हम सब लोग वो टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें। आप जब बात कर रहे हैं किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ, उसके साथ टेक्निकल वर्ड में बात करें, जब उसको नहीं समझ आएगा तो आप कहेंगे सॉरी मैं सॉरी टेक्निकल लैंग्वेज में चला गया था, उसको अपना भरम दिखाएं कि मुझे बहुत कुछ आता है भाई, मैं ये चीजें जानता हूँ, ठीक है। कल परसों भी एक और बंदा था, वो मुझे यही कह रहा था कि अहमद भाई मैं फाइवर पे गिग बना रहा हूँ, लोगों ने टेक्निकल वर्ड लिखे हुए। अब वो टेक्निकल वर्ड के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि आप वर्ड सुने क्या लिखा हुआ था,
वी विल आल्सो प्रोवाइड यू टू सोर्सिंग लिंक्स। और मुझे कहता है अहमद भाई ये सोर्सिंग लिंक्स क्या होते हैं, कर गया है मेरे से, इतना डम बंदा सोर्सिंग लिंक। अब उसको ये चीज डम तो नहीं शहर कहेंगे लेकिन जो भी कह लें आप, लेकिन सोर्सिंग लिंक्स क्या है? मैंने कहा भाई जाओ अली बाबा पे उसकी उस जैसी प्रोडक्ट सर्च करो, दो कंप्यूटर दो मैन्युफैक्चर निकालो, उनके लिंक्स कॉपी करो भेज दो, इसी को कहते हैं सोर्सिंग लिंक्स। कि जो वो लिंक देंगे जिनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाएंगे, इसको सोर्सिंग लिंक कहते हैं। अब देखे आपने वो टेक्निकल वर्ड उस बंदे ने कैसे यूज किया, वो टॉप 4 में आ रहा था, टॉप 4 या 5 के अंदर उसकी रिंग गिग रैंक कर रही थी। तो अब ये देखिए ना, ये चीजें आपने करनी सीखनी है, ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह। सप्लायर्स के साथ अच्छे तरीके से बात करें, हाईली एथिकल जो उनका बिहेवियर रखें। और कोई भी दो बातें मेरी याद रखिएगा कि दो चीजों के, दो बंदों के पास क्लाइंट कभी नहीं आता। एक वो बंदा जो हमेशा मुंह पे 12 बजाई रखता है, ठीक है, आप उससे बात करें उसका मूड बहुत अच्छा हो लेकिन वो ऐसे बैठा होता है जैसे अभी भी जो है ना, मतलब अब ये मरने वाला है, बस इससे ना बात करो, ये बिहेवियर। दूसरा ये बिहेवियर कि आप उससे दो टोक बात करें और उससे कोई बात, मतलब वो पूछे क्या हाल है, आप कहें ठीक, मतलब ये अलग एक चीज है, वो क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ये दो अलग जेस्चर्स, ठीक है, दोनों हैं ठीक लेकिन जेस्चर्स अलग। तो ऐसे दो लोगों के पास क्लाइंट नहीं आता। आप अली बाबा पर बात करना शुरू करें और आपको पता चलेगा जब आप उनके मैन्युफैक्चरर को मैसेज करते हैं ना, वो आपसे 3 दफा पूछे, और होती मोस्टली लड़की हैं, आपसे 3 दफा पूछेंगी कैसे हैं, क्या हो रहा था, क्या कर रहे हैं। आप लगेगा ये तो मेरी दोस्त बन गई है, सीरियसली सही बात, आपको लगेगा ये मेरी दोस्त बन गई है, लेकिन ये उनके मार्केटिंग टेक्टिक्स होते हैं। तो अपने इन चीजों को थोड़ा वर्क कीजिएगा, जो भी बंदे हैं, मतलब आप लोगों की आदत जैसी भी हैं, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पे कोशिश करें। अच्छा, एक अमेजोन चॉइस होती है, एक बेस्ट सेलर अमेजोन चॉइस मैंने बता दिया, जिसके आगे AMZ लिखा आता है, इसका मतलब है भाई ये अमेजोन की अपनी चॉइस है, अमेजोन इसको खुद बेच रहा है। इसको हम पढ़ेंगे कि अगर अमेजोन टॉप 10 में कितनी दफा है तो हमें उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर जाना चाहिए, और अगर वो 2 दफा आ रहा है तो हमें उसके साथ compete कैसे करना है। इन चीजों को हम जो उनसे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेस्ट सेलर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली जैसे जैसे क्लास में होते नहीं है कि मे भी एक क्लास है 40 लड़कों की, उसमें से नंबर 1 पर आने वाले की पहली पोजीशन है, नंबर 2 पर आने वाले की दूसरी तीसरी, तो बेस्ट सेलर रैंक वो होता है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। इसके पीछे एक प्रॉपर मैकेनिज्म चल रहा होता है, आप और मैं उसको कभी नहीं देख सकते क्योंकि अमेजोन उसको वक्तन फवक्तन बदलता रहता है। अमेजोन अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने एल्गोरिदम्स को वक्तन फवक्तन बदलता रहता है। आज तक अमेजोन ने अपना पूरा मैकेनिज्म किसी को भी समझने नहीं दिया। मेरी ये बात याद रखिए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उनका एल्गोरिदम रिवॉल्व होता रहता है, थोड़े थोड़े वक्त के बाद बदलता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो टॉप 10 पर आ गया वो किसी को टॉप 10 पर कभी नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसीलिए चीजें बदलती हैं, लेकिन हम उनके साथ compete करेंगे, हम टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे कैसे कंपटीशन में रहना है। मैं वही बात करने लगा हूँ फिर दोबारा से कि अगर टॉप 10 में रहने वाले को पता चल जाए मैं टॉप 10 में, उनकी PPC कौन चलाएगा, लोगों को पता होगा, या अमेजोन को पैसे कौन देगा, आप और मैं देंगे। अमेजोन का पिक्सल 5 कौन परचेज करेगा, आप और मैं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हम कहेंगे यार ये तो लोग ही बस बैठ गया, हम नाइकी है, नाइकी बैठ गया, हम क्या करें यार, हमारे पास में इतना पैसा है compete करने के लिए। तो इसीलिए अमेजोन अपना एल्गोरिदम बदलता है और नए सेलर्स को हमेशा मौका देता है। ये एक स्लाइड है आखिरी मोटिवेशन के लिए कि मैं बात से रिपीट कर देता हूँ। ये एक मोटिवेशन है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा हमेशा प्राउड रहें, और मैं अकेला नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके सामने फेस जरूर अहमद का है, लेकिन मेरे पीछे बहुत एक टीम है, एक लोग बैठे हैं, जो लोग उनका, मैं सेशंस की साइड में सेशंस देता हूँ, मैं मेंटोरशिप बहुत अच्छी देता हूँ, इसीलिए लोग मेरा ये मेरी ड्यूटी है देना। और बाकी जो लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं उनकी ड्यूटी ये है कि जब कभी चीज़ इवॉल्व होती है, कोई कोई चीज़ चेंज होती है, कोई स्टैट्स चेंज होते हैं, तो मुझे फ़ौरन बताते हैं कि अपने कैंडिडेट्स को ये चीज़ें बताएं, ये चीज़ें बदल गई हैं। लाइक कल मेरी एक मीटिंग है PPC से मुतल्लिक 2 लड़कों के साथ। और एक आखिरी बात, अच्छा ये जो फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं। एक ये पूछ रहा था बासित, मेरा ख्याल है पूछ रहा है कि वो सोर्सिंग लिंक्स रिपीट कर दें। उसने अपने गिग के अंदर लिखा हुआ था कि हम आपको प्रोडक्ट हंट करके देंगे और वी विल आल्सो प्रोवाइड यू टू सोर्सिंग लिंक्स।
तो सोर्सिंग लिंक्स आम बंदे को समझ ही नहीं लगती क्या चीज है, तो उसको भी समझ नहीं लग रही थी। मुझे कहा सोर्सिंग लिंक्स क्या होते हैं, तो टेक्निकल वर्ड था वो। बेसिकली फर्ज करें कि उनकी जो आपने प्रोडक्ट हंट किया है वो एक कप था या एक एश ट्रे थी। अब वो एश ट्रे आप अली बाबा पर जाकर सर्च करें, और जारी बात है सारे मैन्युफैक्चर के डिजाइन डिफरेंट होंगे, लेकिन आप दो मैन्युफैक्चर ऐसे ढूंढेंगे जो सेम डिजाइन दे रहे हैं, तो आप उनके लिंक्स कॉपी करके उस बंदे को दे देंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप इस ऐसे मैन्युफैक्चर के पास पहुंच जाओगे जो सेम यही चीज सेल कर रहा है, जाकर उससे अपने पैसे तय करो। अगर वो आपको कहता है पैसे भी आप तय कर दो, वो सोर्सिंग में आ जाता है, उसके अलग पैसे आपको। ठीक है। और एक आखिरी बात कह के उस पर चलते हैं। बात यह है भाइयों कि मैं कल एक प्रोडक्ट हंटिंग में उमेर देखें, हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है। हम इसको, ये प्रॉपर टॉपिक है, 3 हफ्ते चलेगा, तो इसको वो नहीं किया जा सकता। अगले हफ्ते हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगले हफ्ते हमारा पहला जो सैटरडे है उस दिन हम सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, और अगले दिन हमारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। एक्सटेंशन हम ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने टूल लेने होंगे, वो मैं उसी क्लास के अंदर बताऊंगा टूल किससे लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, कैसे आप ले सकते हैं, सब डिस्कस करना। सेकंड ये आ गया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हर जगह आपने सुना होगा। ठीक है। मैंने कल एक स्टोरी सुनी, और क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी सुनता रहता हूँ, उसके अंदर वो बंदा एक बता रहा था कि कोई इंडियन हॉकी का बंदा था, 1970s की बात है, एंड वो प्रैक्टिस करता था रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। ठीक है। आपको सोचे रेलवे ट्रैक्स और हॉकी, और एक वो गेम वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे, एंड उसके एक हाफ गुजर गया और कोई गोल नहीं निकला। तो लोगों ने उससे पूछा, कोच ने, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शॉट्स क्यों मिस हो रही हैं, इतने बड़े तुम खिलाड़ी हो। या तो उसने कहा गोल पोस्ट चेक करो। सॉरी, वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक्स का है। तो ओलंपिक उनको काफी क्रिटिसाइज हुआ कि आप ओलंपिक्स के अंदर आके आप बॉल और गोल पोस्ट चेक करवाएंगे, लेकिन उसकी जिद के ऊपर जब गोल पोस्ट चेक किया गया हाफ टाइम में, तो वो 2 फुट छोटा था। तो इन अ सेंस कि आप उस बंदे की प्रैक्टिस का अंदाजा लगा लें, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही बात है, वो 6 घंटे में निकालते हैं, आप 3 घंटे में निकालने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पहले ले लेते हैं जूम वालों के, फिर फिजिकल में जो लड़के हैं उनके ले लेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो करिए। कल मैंने सेशन अपलोड कर दिया था क्वेश्चन आंसर भी, क्योंकि नया नया है, तो मैंने कहा कि जो लोग मिस कर गए हैं वो लोग भी सुन लें। आज का भी कर देंगे, कोशिश करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन हम सबके लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। हाँ जी शहजाद ठीक भाई। हो गया सर। अच्छा, अबू बकर भाई जी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अमेजोन पे हम इधर पाकिस्तान में अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हम यूके में सेल कैसे करेंगे? ये देखें, ये ऐसा होता है ना कि 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम अभी प्रोडक्ट मतलब अप्रूव लिस्ट के अंदर आ गए हैं, तो उसका सिनेरियो ये है कि हम पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हैं यूके की मार्केट के अंदर। हम अकाउंट क्रेडेंशियल पाकिस्तान का CNIC यूज करते हैं, लेकिन हमारा अकाउंट जो खुलता है वो यूके में खुलता है। हम चाइना से अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूके में बेचते हैं, और उसको फिर यहाँ से मैनेज करते हैं। समझ आ गई? ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस जिस पे हमने नहीं जाना, ये एक प्रोसेस है जिस पे हम अभी नहीं जा रहे। हम किस प्रोसेस पे जाएंगे, या आपके क्लाइंट्स किस प्रोसेस पे जाएंगे, वो यूके के क्रेडेंशियल, यूके का CNIC किसी बंदे का, यूके का बिजनेस एड्रेस, यूके की कंपनी के टैक्सेस यूज करते हुए अमेजोन के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं यूके का, और फिर यूके के अंदर सेल करते हैं। हम लोग सिर्फ उसे लैपटॉप के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू मैनेज करते हैं। हम सारी सोर्सिंग मैनेज करेंगे लैपटॉप के। ठीक है, ये प्रोसेस है, पार्ट है ना, वन बाय वन चलना है। देखिए, आप इस चीज को समझें कि अगर ये चीज इतनी आसान हो ना, और इतनी समझ आती हो, तो हर दूसरा बंदा इसको क्यों ना करे। तो बिल्कुल इतने सर, ऐसा ही हाईली है। पेड है, इसीलिए हाईली पेड है क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सब इस काबिल होंगे। सर, हम आज एक टीम बना के मसलन अपना प्रोडक्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछला बैच एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, हम भी एक इंशाल्लाह। देखें,
देखें, मैंने कोशिश। अबू बकर भाई मैंने पिछले बैच के जब लड़के आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम जोन सा यार हम जो है ना वो प्रोडक्ट हम पीपीसी कैसे सीखें, हमने पढ़ लिया हमारे पास। मैंने कहा ये दो बातें मेरी याद रखना, कभी सेलर सेंटर की भीख ना मांगना किसी से, कभी सोशल मीडिया पे जाके ये ना कहना कि यार मैं जोन सा है बीए हूँ और मुझे काम दे दो। अपने स्किल को इतना इम्प्रूव करो कि लोग आपके दरवाजे पर खड़े हों, और लोग खड़े होंगे। मैं अपने जो लड़के आपको दिखाऊंगा, एक लड़का आप सोशल मीडिया पर लाकर दिखा दें जिसने कभी कहा हो कि मुझे जॉब चाहिए। उनके स्किल सेट है, स्किल सेट अगर आपके पास है तो काम इतना है, आपकी सोच है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात की कि नहीं अहमद भाई हम अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर मैंने उनको ये मशवरा दिया था। वो 20 लड़के थे। मैंने कहा दिसंबर तक सब मार्केट में काम करो, उसके बाद वापस आओ, सब 1-1 लाख रुपए डालो, 10 लाख रुपया बनता है, जाकर अपना ब्रांड लॉन्च कर दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप लाख रुपया डालोगे तो अहमद 1.25 लाख रुपए डालो, कभी ये ना सोचना कि मैं आपको छोड़ कर चला जाऊंगा। तो वो इस बात में मुत्तफिक हुए, और वो कहते हैं कि अहमद भाई ठीक है दिसंबर आने दें मार्केट। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है, आपकी टीम करना चाहती है तो वेल एंड गुड है, आप अकेले करना चाहते हुए तो मैं आपको एडजस्ट करवा दूंगा किसी ऐसी टीम में, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक और है। एक और मजेदार बात बताता हूँ, ये जो सनी अली की सब बातें करते हैं, सनी अली बहुत बड़ा गुरु है, उसको मैं ये नहीं कहता। आपको पता है उसने एक डिप्लोमा करवा दिया, अभी इंट्रोड्यूस करवाया। वो डिप्लोमे के अंदर पता है कि क्या है, 40,000 रुपये हम लेंगे, आप हमारे इनक्यूबेटर में हैं, आपके सामने बैठ के प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। अब उस लॉन्च में प्रॉफिट हो नहीं प्रॉफिट हो वो हमारा मसला है, आपने लॉन्च देख लिया, आप सब सीख गया, अब आप घर जाओ। ये डिप्लोमा कर रहा है। अब मुझे बताओ 40,000 वो एक बंदे से लेता है, 30 बंदों के साथ मल्टीप्लाई कर दे भाई, आपके पैसों पे प्रोडक्ट लॉन्च कर गया अगला, ठीक है। दिमाग को थोड़ा हाथ मारे, आपके पैसों से प्रोडक्ट लॉन्च करके आपको कहता है आपने देख लिया इनफ। तो बजाय इसके उधर 40 देने से अच्छा नहीं है यहाँ लाख लगाओ, कम से कम अपने ब्रांड के ओनर तो बनोगे ना यार, कम से कम कुछ ऐसा कमाई ही लोगे सर। कल को। अनेबलर भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी वो 45,000 ले रहे हैं ऐसे ही वो प्रोडक्ट सर लॉन्च अगर करवाने के लिए। यूएसए पे लॉन्च करना चाहें तो? अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। सर अगर हम यूएसए में लॉन्च करना चाहें कर सकते हैं, तो हमें यूएसए यूके दोनों। यूएसए का अकाउंट बनवा बिल्कुल यूएसए तो का हमें अकाउंट, यूएसए का अकाउंट बनाना बिल्कुल। देखें दो, हमें हमें एक ऑप्शन होती है जिसको आप कहते हैं सेल ग्लोबली, वो हम अमेजोन के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि हमारा अकाउंट अगर यूके में भी है तो दुनिया के किसी भी हम मुल्क के अंदर जो है ना वो जाकर हम वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके ना मंथली चार्जेस होते हैं। तो हम यूके के अंदर ही अगर अकाउंट खोलेंगे तो यूके में ही करेंगे, क्योंकि हमारे हम छोटे सेलर होंगे, हमारे पास इतने यूनिट ही नहीं होंगे हम पूरी दुनिया में बेचें, पहली बात। दूसरा, फिर हमें मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं कि हम यूके में बैठ के यूएसए को भी टारगेट कर रहे हो तो हमें उसके मंथली, हमारे ऑर्डर इतने आएंगे नहीं जितना हमारा मंथली बिल बन जाएगा, तो फायदा कोई नहीं। आप यूके को ही कवर कर लें यार। मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, हम लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग में कहते हैं ना कि अच्छी प्रोडक्ट है, उसका कम से कम रेवेन्यू 5,000 पाउंड कहते हैं। 5,000 पाउंड बनता है पाकिस्तानी 10 लाख कुछ रुपए। 10 लाख कुछ रुपए की हम कहते हैं मंथली इन्वेंट्री बेचता हो ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढ के, कम से कम ये कम से कम 5,000 पाउंड है। अब 10 लाख आप बताएं, 10 लाख का जिसका रेवेन्यू होगा 3-4 लाख तो कमाता होगा ना यार। चलो यार 2 लाख तो कमाता होगा ना वो। तो हम वहां से ही पूरा कर ले, बड़ी बात है। स्टार्ट में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो फिर सेल ग्लोबली करते हैं, जिस तरह नाइकी हो गया, ये ग्लव जो मैंने दिखाए हैं ना ये वाले हो गए। अच्छा, और किसी और का सर कोई जब हम क्वेश्चन? सर जी जी जी। जब हम पाकिस्तान में अकाउंट बना लेते हैं ना तो उस पे हम सेल कर सकते हैं यहाँ से, कर सकते अगर हैं, कर सकते हैं। अगर फॉरेन कंट्री में हमारा कोई भी ना हो। देखिए फॉरेन कंट्री में अगर कोई भी नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो सा है आप जो है इस तरह करें कि वहाँ के क्रेडेंशियल आप कंपनीज है आप परचेज कर सकते हैं। उससे अच्छी बात बताता हूँ, छोड़ें। देखें जी, कभी भी अपनी पहली प्रोडक्ट अकेले लॉन्च करने के लिए नहीं जाना, गिर जाऊंगी। मैं बार बार कहता हूँ अकेले नहीं लॉन्च करनी, ऐसी टीम के साथ जुड़ जाना जिसके ताल्लुक, मेरी जो पिछली टीम थी उसके पास हर चीज पूरी थी, उसके पास एक लड़के की कमी थी। वो लड़का कौन सा था जिसका कल मैंने बताया, इंग्लैंड में उनका कोई बंदा नहीं था। अब मेरा एक दोस्त है जानने वाला, मेरा भाइयों से भी बढ़कर है, हम इकट्ठे पले बड़े बड़े हुए। उसके साथ मैंने उसको बोला यार कि तू हमारा पार्टनर बनेगा। उसने मुझे कहा भाई मुझे टेक्निकल काम में कुछ नहीं आता, मुझे अमेजोन का ये भी नहीं पता। मैंने कहा भाई ना पता हो हमें अकाउंट खोल दे, हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। वो हमारी टीम का हिस्सा बनेगा, क्या करेगा, सिर्फ अकाउंट खोलेगा। तो ऐसी टीम के साथ जुड़ जाएं जिस टीम के पास हर फील्ड का एक बंदा मौजूद है। स्टार्ट में आपने ये करना है, स्टार्ट में आपने ये नहीं करना कि आप अकेले खोलें। तो ऐसा बंदा मिल जाएगा, नहीं मिला
तो भी कंपनीज होती हैं जो आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करती हैं, वो आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ होती है, ठीक है। मतलब वरीड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक सेकंड जो पैसे आपने कंपनीज को देने हैं वो पैसे अच्छा है कि आप अपने बंदे को दें, ताकि आपका और उसका ताल्लुक जो है ना एक इंडिविजुअली क्रिएट हो जाए और आगे भी आने वाले वक्त में वो आपकी हेल्प करता है। और सर जो अच्छा। सर्टिफिकेट मिलते हैं अमेज़न की तरफ से। जी भाई एक सेकंड, वो भाई को पूरा कर लेंगे, मैं सबके सवाल लेता हूँ। तो यार सर्टिफिकेशन जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर कोई सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपके स्किल सेट मैटर करते हैं। अमेज़न का कोई भी सर्टिफिकेट आप ले लें, उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर आप टॉप 10 के अंदर लाई कर रहे हैं, असल वर्थ उसी की है, आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी असल वर्थ उसी की। आप ये ना सोचेंगे कि सर्टिफिकेट से आपको वो जो है ना ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, इसके बाद अब कौन पूछ रहा था अभी, जो अहमद भाई कौन रहा था? जी जी अहमद भाई। जी अहमद भी क्या रहे हैं आपके? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा अहमद भाई, मैं तो ये पूछ रहा था, ये जो आप कह रहे हैं ना सारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग वगैरह, ये तो सारे सेलर की जिम्मेदारी होती है ना, विजुअल असिस्टेंट में तो ये चीजें नहीं आती। रिपीट करिएगा सवाल अपना। मैंने कहा देखे ना, आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट साथी कि भाई प्रोडक्ट लॉन्चिंग और इसके हवाले से, लेकिन ये सारा तो सेलर की जिम्मेदारी होती है ना, सेलर करता है ये। देखिए, सेलर की जिम्मेदारी है, लेकिन आप एज अ वीए उस सारी सर्विसेज A to Z आपको आनी तो चाहिए ना। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आकर कहता है यार मेरे से 15 लाख रुपया ले लो यार अब्दुल्ला, और मेरी प्रोडक्ट लॉन्च करवा दो। तो अब्दुल्ला को पता होगा कैसे करनी है। ठीक है, हर बंदा हर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन अब्दुल्ला को कुछ नो हो तो होगी ना अगले को बताने के लिए। अब्दुल्ला को टेक्निकल काम तो आना चाहिए ना, तो आपको काम सारा आना चाहिए। आप उसकी प्रोडक्ट सेल ही तो कर रहे होंगे मार्केट में। एज अ वीए क्या करता है? वीए उसकी प्रोडक्ट बनवाता है, अकाउंट खुलवाता है, बिकवाता है, अपना प्रॉफिट रखता है, उसको दे देता है। यही तो वीए का काम है। तो हम एक बात चले याद अहमद रखें। भाई, जी ये इस लेक्चर को आप रिकॉर्डेड करके ना वो यूट्यूब पर भेज देंगे। हाँ, मैं भी भेज देंगे। नमाज का टाइम हो रहा है ना, आपको पता है। ठीक है। चले, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर वाले सारे बंदे आ जाएं, ठीक है, जिसके रहते हैं आ जाएं, करते हैं, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, सबके सवाल लेंगे, टेंशन ना लें, आ जाए बाकी।